हेलो दोस्तों, झारखंड टॉप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड की 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्याणकारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले साल यानी 2020 में झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई थी। ये 3 योजनाएं हैं। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा है पोटो हो खेल विकास योजना। आप सबों को बता दूं कि इन तीनों योजनाओं को हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा एक ही दिन एक ही साथ लॉन्च किया गया था। तो अभी हाल ही में बिरसा हरित ग्राम योजना से रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आई थी, तो आप यहाँ ये न्यूज़ देख सकते हैं कि सामने आने लगी सिस्टम की खामियां। बिरसा हरित ग्राम योजना, दुमका फिसडी और रांची की स्थिति भी ठीक नहीं। तो इस तरह की योजनाएं और खासकर जो न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसे सवाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या बताया गया है। तो इस न्यूज़ में कहा गया है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रोजगार सृजन की मुहिम की शुरुआत तो बहुत जोर शोर से की गई थी, लेकिन 1 वर्ष के भीतर ही सिस्टम की खामियां उजागर होने लगी हैं। गड्ढे खूब खोदे गए, लेकिन उन गड्ढों के मुकाबले पौधे बहुत कम लगाए गए। कुछ पौधे सूख भी गए, लेकिन उनको दोबारा नहीं लगाया गया। मतलब कि सूखे पौधों को हटाकर दोबारा नए पौधे नहीं लगाए गए। आप में से बहुत से लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य भर में फलदार पौधे लगाए जाने हैं और इस योजना को मनरेगा से जोड़कर लोगों को रोजगार भी देना है। तो यहाँ यही बताया गया है कि पौधे लगाने के लिए गड्ढे तो बहुत खोदे गए, लेकिन उनमें पौधे बहुत कम लगाए गए हैं और जो भी पौधे लगाने के बाद खराब या सूख गए उन्हें दोबारा बदला ही नहीं गया है। लेकिन आगे यहाँ ये बोला जा रहा है कि ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप या असफल रही, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उम्मीद की गई थी ये उस पर खरी नहीं उतरी। और इस न्यूज़ में यहाँ ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर इन सारे डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। न्यूज़ के बारे में उतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ ये बताया गया है कि खोदे गए गड्ढों की अपेक्षा सिर्फ 61% पौधे ही लगाए गए हैं। मतलब कि जितना गड्ढा खोदा गया उसका केवल 61% ही पौधा लगाया गया है। और आगे न्यूज़ में बताया गया है कि इस योजना में सबसे खराब प्रदर्शन दुमका जिले का रहा है। दुमका ने केवल 9% उपलब्धि ही हासिल की है और पलामू का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। पलामू ने गड्ढों के अनुरूप 100% सफलता हासिल की है। मतलब कि पलामू में जितना गड्ढा किया गया उतना पौधा भी लगाया गया है। और यहाँ अलग अलग जिले के आंकड़े भी दिए गए हैं। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उन 3 योजनाओं के बारे में जानना। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन तीनों योजनाओं के बारे में। 4 मई 2020 को हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इन 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 मई 2020 ये डेट आपको याद रखना है। इस दिन इन तीनों योजनाओं, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोटो हो खेल विकास योजना, इन तीनों योजनाओं का हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुभारंभ किया गया। मतलब कि इन तीनों योजनाओं को लॉन्च किया गया। और इन तीनों योजनाओं की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना है। आपको याद होगा पिछले साल कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब ऐसे कई श्रमिक या मजदूर जो बाहर दूसरे राज्यों में काम करने गए थे वे सभी वापस आने लगे थे। तो उन्हीं लोगों को झारखंड में रोजगार देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इन योजनाओं को शुरू किया गया था और इन योजनाओं के तहत 36 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही कहा गया था कि 20,000 करोड़ रुपए लाखों मजदूरों को उनके पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा। तो इन्हीं लक्ष्यों के साथ इन तीनों योजनाओं को शुरू किया गया था। तो चलिए आगे इन तीनों योजनाओं के बारे में अलग अलग डिटेल से देख लेते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना की बात करें तो ये झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति जमीन पर 2 लाख एकड़ में आम एवं अमरूद के साथ मिश्रित फल की बागवानी करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही नींबू की बागवानी भी की जानी है। मतलब कि राज्य के सभी 24 जिलों में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार वृक्षों, मतलब कि फल देने वाले पेड़ों की बागवानी करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो है किसानों की आमदनी बढ़ाना। और इस योजना को मनरेगा से जोड़ा गया है और कहा गया था कि इस योजना से मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। और अनुमान लगाया गया था कि इस योजना से गांव के हर एक परिवार को 3 साल बाद 50,000 रुपए की सालाना आमदनी होगी। और इसके अलावा इस योजना में 5 लाख ग्रामीण परिवारों को 100 पौधे लगाने के लिए दिए जाने की बात की गई थी और कहा गया था कि इस योजना के तहत राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये सभी चीज़ें बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में कही गई थी। यहाँ इसमें आप इस योजना की मुख्य विशेषताओं को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है 5 लाख परिवारों को
100 फलदार पौधों का पट्टा, राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण, और इसी तरह बहुत सारे विशेषताएं दी गई हैं। जैसे कि यहाँ लास्ट में है मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन। तो इस योजना की ये सारे विशेषताएं आपको याद रखनी है। आगे हम नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की बात करें तो इसमें कहा गया था कि इसके अंतर्गत जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा और राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता में 5 करोड़ लीटर की वृद्धि की जाएगी। और कहा गया था कि 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन, मतलब कि जो बंजर भूमि है उसको खेती लायक बनाया जाएगा। और इस योजना से मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। और इसके अलावा इस योजना में खेत का पानी खेत में ही रोकने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये विशेषताएं हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की। आगे हम पोटो हो खेल विकास योजना की बात करें तो ये राज्य में खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। और इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सभी पंचायत सहित राज्य भर में 5000 खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा और युवक और युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। और प्रखंड और जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। और इसके तहत इसमें कहा गया था कि मनरेगा के तहत इसमें 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। तो इन विशेषताओं को आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से सवाल भी पूछा जाता है। और इन तीनों योजनाओं को झारखंड के वीर पुरुषों के नाम पर रखा गया है ताकि जो लोग हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वे इनके योगदान और बलिदान के बारे में जानें और इनको याद रखें। तो जैसे कि यहाँ पोटो हो हैं, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये सेरेंसिया घाटी युद्ध के नायक थे। सेरेंसिया घाटी का युद्ध जो कि 1837 में हुआ था। तो इस 1837 में सेरेंसिया घाटी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व पोटो हो ने किया था। तो इन्हीं के नाम पर पोटो हो खेल विकास योजना का आरंभ किया गया था। तो ये हमने डिस्कस किया इन तीनों योजनाओं के बारे में। तो आपको इन तीनों योजनाओं की जो विशेषताएं हैं उनको याद रखना है। तो आगे हम देख लेते हैं कि इस तरह की योजनाओं से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। यहाँ आपको 4 कथन या स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आपको बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में जो स्टेटमेंट सही है उसको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन। तो इस योजना में ऐसा कुछ नहीं है, ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना से संबंधित है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है राज्य भर में 10 करोड़ पौधों का रोपण। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि बिरसा हरित ग्राम योजना में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ 10 करोड़ दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और चौथा है मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए और डी केवल सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि ऑप्शन 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे और एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है। इसमें आपको बताना है कि पोटो हो खेल विकास योजना के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो इसमें आपको पोटो हो खेल विकास योजना के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है उसको चुनना है। तो इसका आंसर ए, बी, सी या डी क्या होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझसे ट्विटर में जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।